नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत और दिव्य यात्रा पर, जो है जगन्नाथपुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। यह यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत रथ यात्रा के बारे में विस्तार से। भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं। इसी प्रतीक के रूप श्री जगन्नाथ से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। पूर्ण परात्पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा मंदिर से बाहर आकर जगत का कल्याण करते हैं। गजपति महाराज, दिव्य सिंह देव, महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रथम सेवक हैं। साथ में जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर भी रहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार प्रथम मनवंतर के द्वितीय खंड सतयुग में जगन्नाथ जी की पहली रथ यात्रा निकली थी। जब परमेश्वर इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलमाधव रूप में उपस्थित थे, उसी स्थान पर जहां यह श्री मंदिर है, उस समय वह अंतर्धान हो गए। महाराजा इंद्रद्युम्न उस समय इस पृथ्वी के सम्राट थे। उनकी राजधानी अवंती नगरी में थी, जो अब उज्जैन है। उनकी प्रार्थना, तपस्या व भक्ति से वही परमात्मा परमेश्वर दारू काष्ठ विग्रह के रूप में बलराम और सुभद्रा के साथ प्रकट हुए। जब राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाई, तो रानी गुंडिचा ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। उस वक्त भी आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर आएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। महाराजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर सतयुग के प्रथम मनवंतर में निर्माण कराया। वह मंदिर 1500 फीट ऊंचा था। जिस स्थान पर भगवान का आविर्भाव हुआ है, वह इस समय का गुंडिचा मंदिर है। उस समय यह मंदिर नहीं था। भगवान का आविर्भाव एक मंडप में हुआ था। उस मंडप से लेकर जो आदि मंदिर महाराज इंद्रद्युम्न ने निर्माण किया था, वहां तक पहुंचाने के लिए प्रथम रथ यात्रा की सूचना हमें स्कंद पुराण से मिलती है। किसी अन्य कल्प के श्री कृष्ण अवतार के समय सुभद्रा के द्वारिका दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। सुभद्रा की नगर यात्रा की स्मृति में ही यह रथ यात्रा पुरी में हर साल होती है। इस समस्त रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। दोस्तों, रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य यात्रा है। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यह यात्रा निकाली जाती है। इसमें 3 विशाल रथ तैयार किए जाते हैं, जिनमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विराजमान होते हैं। ये रथ बहुत ही भव्य और सुंदर होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष कहलाता है, बलभद्र का रथ तालध्वज और सुभद्रा का रथ दर्पदलन। रथ यात्रा के दिन भक्त इन रथों को खींचकर गुंडिचा मंदिर तक ले जाते हैं, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा कुछ दिन विश्राम करते हैं। यह यात्रा लगभग 3 किलोमीटर लंबी होती है और इसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। मान्यता है कि इस यात्रा में शामिल होने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। रथ यात्रा के दौरान चारों ओर भक्ति और उत्साह का माहौल होता है। भजन कीर्तन, जयकारे और भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण है पहाड़ी विजय, जब रथों को गुंडिचा मंदिर की ओर खींचा जाता है। गुंडिचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 9 दिनों तक विश्राम करते हैं। इसे रत्न वेदी भी कहा जाता है।
इस दौरान भक्त वहां जाकर भगवान के दर्शन करते हैं और उनकी सेवा में लिप्त रहते हैं। इसके बाद 10वें दिन भगवान की वापसी यात्रा होती है, जिसे बहुधा यात्रा कहते हैं। इस यात्रा में भी भक्तों का उत्साह कम नहीं होता और सभी मिलकर भगवान को वापस जगन्नाथ मंदिर लेकर जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ, जिसे नंदी घोष कहते हैं, सबसे ऊंचा होता है और इसमें 16 पहिए होते हैं। बलभद्र के रथ को तालध्वज कहा जाता है और इसमें 14 पहिए होते हैं। सुभद्रा का रथ दर्पदलन कहलाता है और इसमें 12 पहिए होते हैं। रथों को सुंदर रंग बिरंगे कपड़ों, फूलों और अन्य सजावटी वस्तुओं से सजाया जाता है। 9 दिन बाद भगवान की वापसी यात्रा होती है, जिसे बहुधा यात्रा कहते हैं। इस दिन भी भक्तों का उत्साह कम नहीं होता और सभी मिलकर भगवान को वापस जगन्नाथ मंदिर लेकर जाते हैं। बसी के दौरान भगवान वासी मंदिर में कुछ देर के लिए रुकते हैं, जहां उन्हें पोड़ा प्रथा का भोग लगाया जाता है। इसके बाद भगवान वापस जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, यह थी जगन्नाथपुरी की अद्भुत रथ यात्रा। यह यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमें भारतीय संस्कृति की समृद्धता और विविधता का भी अनुभव कराती है। आशा है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। जय श्री जगन्नाथ जी।